भारतीय राजनीति में एक नई तस्वीर उभर रही है। एक नई होड़, एक नया नैरेटिव और एक नया सवाल। सबसे बड़ा सनातनी कौन और कौन सबसे बड़ा राम भक्त, कौन सबसे बड़ा हिंदू हितैषी। दरअसल एक समय था जब चुनावी मंचों पर सबसे ज्यादा चर्चा होती थी रोजगार की, विकास की, सामाजिक न्याय की, धर्म निरपेक्षता की और संविधान की। धर्म और आस्था को अक्सर निजी विषय बताया जाता था, लेकिन वक्त बदला, देश का राजनीतिक विमर्श बदला और उसके साथ बदलने लगी राजनीतिक भाषा। जिन दलों पर आरोप लगते थे कि सत्ता की चाहत में तुष्टीकरण की राजनीति के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, आज वोट बैंक की मजबूरी ने उन्हें ऐसी स्थिति में ला खड़ा किया है कि लोग भी कहने लगे हैं सनातनी हो गए देखते देखते। अब ऐसे दलों की आस्था बदल रही है। अब उनकी चुनावी तस्वीरों में मंदिर है, महाकाल है, काशी है, अयोध्या है, कांवड़ यात्रा है, शिव भक्ति है, रामायण है, गीता के श्लोक हैं और धार्मिक आयोजनों में नेताओं की मौजूदगी भी अक्सर सुर्खियां बन रही हैं। पिछले कुछ समय में लगभग सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं का मंदिर भ्रमण, धार्मिक आयोजनों में भागीदारी और सार्वजनिक रूप से अपनी आस्था व्यक्त करना ये बताता है ये बदलाव यूं ही तो नहीं हुआ। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है कि उसने हमेशा सनातन संस्कृति और सांस्कृतिक विरासत को अपनी राजनीति का आधार बनाया। दूसरी तरफ कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी जैसे कई अन्य विपक्षी दल भी मंदिर यात्राओं, धार्मिक आयोजनों और सनातन पर अपने विचार खुलकर सामने रखने लगे हैं। यानी तस्वीर बदल चुकी है, लेकिन सवाल अब भी वही खड़ा है। क्या ये बदलाव दिल से आया है? क्या ये भारत की सांस्कृतिक चेतना के प्रति बढ़ते सम्मान का संकेत है, या फिर ये उस राजनीतिक यथार्थ की स्वीकारोक्ति है जिसमें करोड़ों हिंदू मतदाताओं की आकांक्षाओं को नजरअंदाज करना किसी भी दल के लिए आसान नहीं रह गया? क्या नेताओं की मंदिर यात्राएं सिर्फ व्यक्तिगत आस्था का प्रदर्शन है या फिर चुनावी रणनीति का हिस्सा? क्या सनातन अब केवल धार्मिक पहचान का विषय है या भारतीय राजनीति के सबसे प्रभावशाली चुनावी विमर्शों में से एक बन चुका है? क्या राजनीतिक दल बदले हैं या मतदाताओं की अपेक्षाओं ने उनकी राजनीति बदल दी है? आज की बहस किसी एक पार्टी के पक्ष या विपक्ष ही नहीं, आज की बहस उस बदलती राजनीति की है जिसमें लगभग हर दल धार्मिक प्रतीकों, सांस्कृतिक विरासत और सनातन की बात करता दिखाई देता है। तो आखिर क्या ये आस्था का नया अध्याय है या चुनावी रणनीति का नया दौर? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षय ठाकुर और आप देख रहे हैं का से कहानी। साल 2014 भारतीय राजनीति में सिर्फ सरकार नहीं बदली, राजनीति का पूरा नैरेटिव बदल गया। दशकों तक चुनावों में जाति, क्षेत्र, वर्ग, गरीबी, महंगाई, आरक्षण और गठबंधन की राजनीति सबसे बड़े मुद्दे माने जाते थे। लेकिन पिछले एक दशक में भारतीय राजनीति के केंद्र में एक और बड़ा विमर्श तेजी के साथ उभरा: सनातन, सांस्कृतिक पहचान, सभ्यता और हिंदुत्व। भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और हिंदुत्व को अपनी वैचारिक पहचान का हिस्सा बताती रही है। 2014 के बाद केंद्र में लगातार सत्ता में रहने के दौरान राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक, धार्मिक पर्यटन, विरासत, संरक्षण और सांस्कृतिक प्रतीकों से जुड़े मुद्दे राष्ट्रीय राजनीतिक विमर्श में अधिक दिखाई दिए। और फिर आया 22 जनवरी 2024, अयोध्या में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा। करोड़ों लोगों ने इस ऐतिहासिक अवसर को देखा, देश ही नहीं दुनिया ने भी देखा। और उसी दिन एक बात साफ हो गई कि राम, सनातन और सांस्कृतिक पहचान अब केवल धार्मिक विषय नहीं रहे, वो राष्ट्रीय राजनीतिक विमर्श का भी हिस्सा बन चुके हैं। इसके बाद देश की राजनीति में एक और बदलाव दिखाई देने लगा। जो नेता पहले शायद ही कभी मंदिरों में सार्वजनिक रूप से दिखाई देते थे, वो भी अब प्रमुख मंदिरों में दर्शन करने के लिए मजबूर दिखाई देने लगे हैं। काशी, उज्जैन, अयोध्या, केदारनाथ, महाकाल, वैष्णो देवी, जगन्नाथ धार्मिक यात्राएं अब सिर्फ निजी आस्था तक सीमित नहीं रहीं, वो चुनावी अभियानों की दृश्य भाषा का भी हिस्सा बनने लगी। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने मंदिर दर्शन किए और सार्वजनिक रूप से अपनी धार्मिक पहचान पर बात की। समाजवादी पार्टी के नेता भी धार्मिक आयोजनों और मंदिरों में दिखाई देने लगे। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने सुंदरकांड पाठ, हनुमान चालीसा और मंदिर दर्शन जैसे कार्यक्रमों को सार्वजनिक रूप से साझा किया। क्षेत्रीय दलों ने भी अपने अपने राज्यों में धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों में सक्रिय उपस्थिति दर्ज कराई। यानी तस्वीर बदल रही है और सवाल भी उठने लगे हैं, क्या ये केवल व्यक्तिगत आस्था का सार्वजनिक प्रदर्शन है
या बदलती चुनावी राजनीति का संकेत। राजनीतिक विश्लेषकों का एक वर्ग मानता है कि भारत की लगभग 80% आबादी हिंदू है 2011 की जनगणना के अनुसार। ऐसे में कोई भी राष्ट्रीय दल बहुसंख्यक मतदाताओं की धार्मिक और सांस्कृतिक संवेदनाओं की अनदेखी नहीं करना चाहता। दूसरी ओर कई विश्लेषक ये भी कहते हैं कि धार्मिक पहचान हमेशा से भारतीय समाज का हिस्सा रही है, लेकिन अब उसका सार्वजनिक और राजनीतिक प्रदर्शन पहले की तुलना में अधिक दिखाई देता है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि उसने कभी अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता नहीं बदली और वो लंबे समय से सनातन संस्कृति, सांस्कृतिक विरासत और सभ्यतागत पहचान की बात करती रही है। वहीं विपक्षी दल कहते हैं कि धार्मिक आस्था का सम्मान करना और धर्म की राजनीति करना दो अलग बातें हैं। उनका तर्क है कि मंदिर जाना या धार्मिक आयोजनों में शामिल होना किसी भी नेता की व्यक्तिगत आस्था का हिस्सा हो सकता है, लेकिन राजनीति की तस्वीरें भी संदेश देती हैं और संदेश भी राजनीति बदल देते हैं। यही कारण है कि आज हर चुनाव में मंदिर की तस्वीरें, तिलक की तस्वीरें, आरती की तस्वीरें, दर्शन की तस्वीरें सुर्खियों में रहती हैं। तो क्या भारतीय राजनीति अब एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है? क्या विकास और जातीय समीकरणों के साथ साथ सांस्कृतिक पहचान भी चुनावी सफलता का निर्णायक आधार बन चुका है? क्या हिंदू मतदाताओं की बदलती अपेक्षाओं ने राजनीतिक दलों की रणनीति बदल दी है, या ये सिर्फ बदलते समय के साथ नेताओं की सार्वजनिक अभिव्यक्ति का नया स्वरूप है? आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सनातन आस्था का विषय भर है या भारतीय चुनावी राजनीति का सबसे प्रभावशाली नैरेटिव बन चुका है? और क्या हिंदू वोट आज देश की राजनीति का सबसे बड़ा चुनावी फैक्टर बन चुका है? आज की राजनीति का सबसे दिलचस्प सवाल, क्या कांग्रेस बदल गई है या कांग्रेस को बदलना पड़ रहा है? क्योंकि जिस पार्टी की पहचान दशकों तक धर्मनिरपेक्ष राजनीति के साथ जुड़ी रही, आज उसी कांग्रेस के बड़े नेता मंदिरों में दर्शन करते दिखाई देते हैं, माथे पर तिलक लगाते हैं, धार्मिक यात्राओं में शामिल होते हैं और सार्वजनिक मंचों से अपनी आस्था की बात भी करते हैं। लेकिन क्या ये नया अध्याय है या पुरानी राजनीति का नया संस्करण? इतिहास के पन्ने पलटें तो 1985 का शाहबानो मामला भारतीय राजनीति का एक अहम मोड़ माना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकार संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया। आलोचकों ने इसे मुस्लिम तुष्टीकरण बताया, जबकि कांग्रेस का तर्क था कि वो संवेदनशील सामाजिक और धार्मिक मुद्दे का समाधान कर रही थी। इसके बाद 1986 में अयोध्या स्थित विवादित ढांचे के ताले खुलने का फैसला अदालत के आदेश के बाद लागू हुआ। उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और फिर आया 1989, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत अयोध्या के निकट फैजाबाद से की और राम राज्य का उल्लेख किया। राजनीतिक विश्लेषकों ने इसे कांग्रेस द्वारा धार्मिक प्रतीकों के उपयोग की शुरुआती कोशिशों में से एक माना। 1992 विवादित ढांचे का विध्वंस, देश भर में तनाव और उसके बाद राम जन्मभूमि आंदोलन भारतीय राजनीति के सबसे बड़े मुद्दों में शामिल हो गया। समय बीतता गया, लेकिन कांग्रेस और राम मंदिर का सवाल लगातार राजनीति के केंद्र में बना रहा और फिर आया 9 नवंबर 2019, जब सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वसम्मति से अयोध्या विवाद पर फैसला सुना दिया और विवादित भूमि पर राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि भगवान श्री राम को काल्पनिक बताने वाले और राम मंदिर निर्माण में बाधा खड़ी करने वाली कांग्रेस और उसके नेताओं को प्रभु श्री राम का श्राप लग चुका है। बीजेपी ने सर्वोच्च अदालत के इस फैसले को लाखों राम भक्तों की आस्था की जीत करार दिया और ये एकजुट होते हिंदुओं की ताकत का ही असर था कि कांग्रेस की राजनीति में अब धीरे धीरे बदलाव साफ दिखाई देने लगा है। राहुल गांधी कई प्रमुख मंदिरों में दर्शन करते नजर आए। 2017 के गुजरात चुनाव के दौरान उनकी अनेक मंदिर यात्राएं चर्चा का विषय बनी। उन्होंने स्वयं को सार्वजनिक रूप से जनेऊधारी हिंदू भी बताया, जिसके बाद काशी विश्वनाथ, महाकाल, केदारनाथ, सोमनाथ और अनेक धार्मिक स्थलों पर कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी लगातार चर्चा में रही। प्रियंका गांधी वाड्रा भी कई धार्मिक आयोजनों और मंदिरों में दर्शन करती दिखाई दी और यहीं से राजनीतिक गलियारों में एक नया शब्द चर्चा में आया, सॉफ्ट हिंदुत्व। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि कांग्रेस को यह बदलाव चुनावी मजबूरी में करना पड़ा। बीजेपी का कहना है कि जिस पार्टी ने दशकों तक हिंदुत्व की राजनीति की आलोचना की, वही अब चुनावों के दौरान मंदिर यात्राओं और धार्मिक प्रतीकों का सहारा ले रही है। बीजेपी ने इसे कांग्रेस का पाखंड करार दिया। दूसरी तरफ कांग्रेस इन आरोपों को खारिज करती रही। पार्टी का कहना है
कि वो हमेशा से सर्वधर्म समभाव और संविधान में निहित धार्मिक स्वतंत्रता के सिद्धांत में विश्वास करती है। कांग्रेस का तर्क है कि मंदिर जाना किसी भी नेता की व्यक्तिगत आस्था का विषय, इसे चुनावी रणनीति के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। यानी दो दावे, दो राजनीतिक नैरेटिव और जनता के सामने दो अलग अलग तस्वीरें। लेकिन राजनीति में सबसे बड़ा फैसला बयान नहीं बल्कि जनता का विश्वास करता है। तो क्या कांग्रेस की ये नई छवि उसकी विचारधारा का स्वाभाविक विस्तार है, या बदलते राजनीतिक माहौल में खुद को नए मतदाता के सामने स्थापित करने की रणनीति? क्या ये सांस्कृतिक जुड़ाव है या चुनावी संदेश? क्या ये आस्था की अभिव्यक्ति है या राजनीतिक अनुकूलन? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कांग्रेस सचमुच बदल गई है या सिर्फ उसकी चुनावी भाषा बदल गई? समय सिर्फ इंसान नहीं बदलता, राजनीति भी बदल देता है। एक दौर था जब समाजवादी पार्टी की पहचान एक खास सामाजिक समीकरण से जोड़कर देखी जाती थी, MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना रहा कि इसी सामाजिक गठजोड़ ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी को लंबे समय तक मजबूत आधार दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति कभी स्थिर नहीं रहती। यहाँ समीकरण बदलते हैं, नारे बदलते हैं और रणनीतियां भी। आज समाजवादी पार्टी PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का नारा देती है। पार्टी का कहना है कि उसका उद्देश्य सामाजिक न्याय और व्यापक सामाजिक प्रतिनिधित्व है। लेकिन सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ नया नारा है या इसके साथ पार्टी की राजनीतिक शैली भी बदली? अगर इतिहास की तरफ लौटें तो 1990 का अयोध्या आंदोलन भारतीय राजनीति का निर्णायक अध्याय था। तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की सरकार के दौरान अयोध्या में कार सेवकों पर पुलिस फायरिंग हुई। इस कार्रवाई में कई लोगों की मौत हुई और ये घटना दशकों से राजनीतिक बहस का विषय बनी हुई है। मुलायम सिंह यादव ने उस समय कहा था कि उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी कानून व्यवस्था बनाए रखना थी। उनके समर्थक इसे संवैधानिक दायित्व बताते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी और अन्य आलोचक इसे हिंदू भावनाओं के विरुद्ध कार्रवाई के तौर पर प्रस्तुत करते रहे। राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने बाबरी मस्जिद के पक्ष में अपने राजनीतिक विचार सार्वजनिक रूप से रखे। वहीं बीजेपी ने लगातार आरोप लगाया कि सपा की राजनीति तुष्टीकरण पर आधारित रही। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी इन आरोपों को अस्वीकार करती है। पार्टी का कहना है कि उसने हमेशा संविधान, सामाजिक न्याय और सभी समुदायों के अधिकारों की बात की है। समय फिर बदला। 2014 के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी लगातार मजबूत हुई। इसके बाद समाजवादी पार्टी की राजनीतिक भाषा में भी बदलाव दिखाई देने लगा। अखिलेश यादव कई धार्मिक अवसरों पर सार्वजनिक रूप से शुभकामनाएं देते दिखाई दिए, मंदिरों में दर्शन किए, सनातन पर बयान दिए और कई मंचों से कहा कि उनकी आस्था व्यक्तिगत भी है और सांस्कृतिक भी। इसी दौरान रामचरितमानस पर कुछ नेताओं की विवादित टिप्पणियों और विरोध प्रदर्शनों को लेकर भी समाजवादी पार्टी विपक्ष के निशाने पर रही। बीजेपी ने आरोप लगाया कि पार्टी ने ऐसे बयानों पर पर्याप्त सख्ती नहीं दिखाई। समाजवादी पार्टी ने जवाब दिया कि किसी भी नेता का व्यक्तिगत बयान पार्टी की आधिकारिक विचारधारा नहीं माना जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी आज भी समाजवादी पार्टी से सवाल पूछती है, अगर पार्टी की राजनीति बदल गई है तो क्या वो राम जन्मभूमि आंदोलन और उससे जुड़े पुराने राजनीतिक रुख से भी दूरी बनाएगी? क्या वो धार्मिक विवादों पर अपना स्पष्ट दृष्टिकोण रखेगी? दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी कहती है कि उसकी प्राथमिकता आज भी रोजगार, किसान, युवा, सामाजिक न्याय और संविधान है और वो सभी धर्मों का सम्मान करती है। यानी एक तरफ अतीत की राजनीति और दूसरी तरफ वर्तमान की रणनीति, और इनके बीच खड़ा है मतदाता जो हर बदलाव को देख रहा है। तो क्या समाजवादी पार्टी सचमुच नई राजनीतिक दिशा की ओर बढ़ रही है? क्या PDA का नारा MY की राजनीति से आगे निकलने की कोशिश है, या ये बदलते चुनावी समीकरणों के अनुरूप नई रणनीति है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब कोई भी दल हिंदू मतदाताओं की आकांक्षाओं को नजरअंदाज कर सकता है, या फिर यही बदलता राजनीतिक यथार्थ सभी दलों की भाषा और रणनीति बदल रहा है? राजनीति सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं होती, ये समय के साथ बदलती रणनीतियों की कहानी भी होती। और अगर पिछले एक दशक की राजनीति में किसी नेता की राजनीतिक शैली सबसे ज्यादा चर्चा में रही है तो उनमें से एक नाम है अरविंद केजरीवाल। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से निकले, नई राजनीति का दावा किया और फिर दिल्ली की सत्ता तक पहुंचे। लेकिन समय के साथ
उनकी राजनीति को लेकर भी कई सवाल उठने लगे। विशेषकर धर्म, आस्था और सांस्कृतिक पहचान के मुद्दों पर दिल्ली सरकार ने वर्षों से इमामों और कुछ धार्मिक पदाधिकारियों को मानदेय देने की व्यवस्था जारी रखी। इस नीति को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने यह आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। आम आदमी पार्टी का जवाब रहा कि ये व्यवस्था नई नहीं थी और विभिन्न धार्मिक एवं सांस्कृतिक संस्थानों को अलग अलग रूपों में सहायता दी जाती रही है। 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने मंदिरों के पुजारियों और गुरुद्वारों के ग्रंथियों के लिए भी सम्मान राशि देने का वादा किया। बीजेपी ने इसे चुनावी दबाव में लिया गया फैसला बताया, जबकि आम आदमी पार्टी ने कहा कि समाज के हर धार्मिक और सामाजिक वर्ग के सम्मान की बात करना सरकार का दायित्व है। इसी तरह वक्फ बोर्ड से जुड़े कार्यक्रम में शामिल हुए अरविंद केजरीवाल का वो बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होता है, जिसमें वो कहते सुनाई देते हैं कि उनकी सरकार में वक्फ बोर्ड को पैसों की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। बीजेपी ने इसे मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा करार दिया। आरोप लगाए कि खुद को IITian बताने वाले अरविंद केजरीवाल कुर्सी की लालच में इस तरह बौखला चुके हैं कि उन्होंने न सिर्फ सिद्धांतों से समझौता किया, बल्कि भरोसे की सियासत को रसातल में पहुंचाने का काम किया है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने कहा कि संविधान के तहत सभी समुदायों के वैध संस्थानों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। राम मंदिर का मुद्दा भी अरविंद केजरीवाल की राजनीति का अहम हिस्सा बन गया। अतीत में उन्होंने ये राय व्यक्त की थी कि अयोध्या में राम मंदिर के बजाय अस्पताल बनना चाहिए। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल का वो बयान भी खूब वायरल है, जिसमें वो ये कहते नजर आते हैं कि उनकी नानी कहा करती थी कि जिस मंदिर को मस्जिद तोड़कर बनाया गया वहां तो कदम भी नहीं रखने चाहिए। लेकिन ये बदलते भारत की बदलती तस्वीर है कि अपनी नानी के सिद्धांतों को ताक पर रखते हुए अरविंद केजरीवाल न सिर्फ खुद को सबसे बड़ा राम भक्त घोषित करने के लिए मजबूर हैं, बल्कि सबसे बड़ा सनातनी भी बताते हैं। वो भी क्यों ना, सवाल वोटों का जो है। समय बदला और तस्वीर भी। अरविंद केजरीवाल ने अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन किए। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि वो बचपन से भगवान हनुमान के भक्त हैं और भगवान श्री राम के प्रति उनकी गहरी आस्था है। उन्होंने धार्मिक आयोजनों, सुंदरकांड पाठ और हनुमान चालीसा जैसे कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया और यहीं से राजनीतिक बहस और तेज हो गई। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी ने चुनावी परिस्थितियों के अनुसार अपनी राजनीतिक भाषा बदली है। बीजेपी कहती है कि ये बदलाव वैचारिक नहीं बल्कि चुनावी है। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी इन आरोपों को खारिज करती है। पार्टी का कहना है कि व्यक्तिगत आस्था और सार्वजनिक जीवन एक दूसरे के विरोधी नहीं है। उसका दावा है कि वो सभी धर्मों का सम्मान करती है और संविधान के सिद्धांतों के अनुरूप काम करती है। यानी एक तरफ पुराने बयान और दूसरी तरफ नई तस्वीरें, एक तरफ राजनीतिक आरोप तो दूसरी तरफ व्यक्तिगत आस्था का दावा, और इनके बीच खड़ा है मतदाता, जो ये तय करेगा कि उसे कौन सी तस्वीर ज्यादा भरोसेमंद लगती है। तो क्या ये बदलती विचारधारा है? क्या ये भारतीय राजनीति के बदलते सामाजिक माहौल का असर है या फिर चुनावी रणनीति का नया अध्याय? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत की राजनीति में अब हर दल के लिए अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को सार्वजनिक रूप से व्यक्त करना राजनीतिक आवश्यकता बन चुका है, या वास्तव में बदलते राजनीतिक विमर्श का स्वाभाविक परिणाम? फैसला आखिरकार जनता को करना है। लोकतंत्र सिर्फ चुनाव नहीं होता, ये जनमत की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, जहां हर चुनाव सिर्फ सरकार नहीं बल्कि राजनीतिक रणनीतियों का भविष्य भी तय करता है। लेकिन आज भारतीय राजनीति के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हिंदू वोट अब चुनाव का सबसे निर्णायक फैक्टर बन चुका है? अगर आंकड़ों की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की लगभग 80% आबादी हिंदू है, यानी हर 5 में से लगभग 4 भारतीय हिंदू हैं। और यही वजह है कि किसी भी राष्ट्रीय दल के लिए बहुसंख्यक मतदाताओं की सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक भावनाओं को समझना चुनावी रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। लेकिन सिर्फ संख्या चुनाव नहीं जिताती, चुनाव जिताती है एकजुटता, और यहीं से शुरू होती है भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी बहस। कई चुनाव विश्लेषकों का मानना है कि यदि बड़ी संख्या में हिंदू मतदाता समान राजनीतिक प्राथमिकताओं के साथ मतदान करें तो उसका असर राष्ट्रीय और कई राज्यों के चुनावी नतीजों पर पड़ सकता है। वहीं अन्य विश्लेषक ये भी कहते हैं कि भारत में मतदान केवल धर्म के आधार पर नहीं होता। जाति, क्षेत्र, स्थानीय नेतृत्व, विकास, कल्याणकारी योजनाएं, उम्मीदवार की छवि और स्थानीय मुद्दे भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन राजनीतिक तस्वीरें कुछ और कहानी भी कहती हैं। आज चुनाव आते ही मंदिर यात्राएं बढ़ जाती हैं,
तीर्थ दर्शन सुर्खियां बन जाते हैं। त्योहारों पर नेताओं की मौजूदगी चर्चा का विषय बन जाती है। रामनवमी, महाशिवरात्रि, कांवड़ यात्रा, जन्माष्टमी, दुर्गा पूजा, कुंभ, हर बड़ा धार्मिक आयोजन अब राजनीतिक गतिविधियों का भी केंद्र बन जाता है। सिर्फ एक दल नहीं, लगभग हर बड़ा राजनीतिक दल किसी न किसी रूप में इन आयोजनों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता रहा है। भारतीय जनता पार्टी इसे वैचारिक प्रतिबद्धता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का स्वाभाविक विस्तार बताती है। वहीं कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और अन्य विपक्षी दल कहते हैं कि भारत की सांस्कृतिक परंपराओं और धार्मिक आयोजनों का सम्मान करना लोकतांत्रिक राजनीति का सामान्य हिस्सा है। यानी हर दल अपने अपने तर्क दे रहा है, लेकिन जनता क्या देख रही है? जनता ये देख रही है कि आज शायद ही कोई बड़ा नेता ऐसा हो जो किसी प्रमुख धार्मिक आयोजन से पूरी तरह दूरी बनाए रखता हो। हर चुनाव में मंदिरों की तस्वीरें, आरती की तस्वीरें, तिलक, पूजा और धार्मिक प्रतीक राजनीतिक संदेश का हिस्सा बन चुके हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि हिंदू वोट अब सबसे बड़ा चुनावी समीकरण बन चुका है, या राजनीतिक दल केवल उस समाज की सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के साथ स्वयं को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जिसके वो प्रतिनिधि बनने का दावा करते हैं? सवाल इसलिए भी बड़ा है क्योंकि भारत का मतदाता सिर्फ एक पहचान से वोट नहीं करता। वो किसान भी है, युवा भी है, महिला भी है, व्यापारी भी है, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, शहरी, ग्रामीण और साथ ही धार्मिक आस्था रखने वाला नागरिक भी है। और यही कारण है कि चुनावी राजनीति में कई मुद्दे एक साथ चलते हैं, लेकिन आज की तस्वीर ये जरूर बताती है कि धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान पहले की तुलना में कहीं अधिक प्रमुख चुनावी विमर्श बन चुकी है। तो क्या हिंदू वोट आज भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा निर्णायक कारक बन चुका है, या ये कई चुनावी समीकरणों में से सिर्फ एक महत्वपूर्ण समीकरण? क्या मंदिर की सीढ़ियां अब सत्ता के गलियारों तक पहुंचने का रास्ता बन चुकी हैं, या ये भारत की सांस्कृतिक चेतना के प्रति बढ़ते सार्वजनिक सम्मान का प्रतिबिंब है? आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भारतीय राजनीति सचमुच एक नए युग में प्रवेश कर चुकी है, या ये लोकतंत्र में बदलती चुनावी रणनीतियों का स्वाभाविक विकास है? तो पूरी तस्वीर आपके सामने। एक तरफ वो राजनीति है जो कभी खुद को धर्म निरपेक्षता की सबसे बड़ी पैरोकार बताती थी, और दूसरी तरफ आज वही राजनीति मंदिरों की चौखट पर दिखाई देती है। माथे पर तिलक, हाथों में पूजा की थाली, महाकाल के दरबार से लेकर अयोध्या के रामलला तक, काशी के घाटों से लेकर केदारनाथ की चोटियों तक, लगभग हर राजनीतिक दल, हर बड़ा नेता अपनी आस्था को सार्वजनिक रूप से व्यक्त करता दिखाई देता है। ये भी सच है कि भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से हिंदुत्व और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को अपनी वैचारिक पहचान बताती रही है, और ये भी सच है कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी सहित कई विपक्षी दलों के नेताओं की मंदिर यात्राएं और धार्मिक आयोजनों में बढ़ती भागीदारी ने राजनीतिक बहस को नई दिशा दे दी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही खड़ा है, क्या ये बदलती हुई विचारधारा है या बदलती हुई चुनावी रणनीति? क्या नेताओं की आस्था बदली है या देश का राजनीतिक गणित? क्या ये भारत की सांस्कृतिक चेतना का सम्मान है, या उस मतदाता की ताकत जो अब अपनी पहचान, अपनी परंपरा और अपनी आस्था को भी चुनावी विमर्श का हिस्सा बनते देख रहा है? 2011 की जनगणना बताती है कि भारत की लगभग 80% आबादी हिंदू है, लेकिन भारत का लोकतंत्र सिर्फ आंखों से नहीं चलता, ये विश्वास से चलता है, और विश्वास किसी भाषण से नहीं बल्कि निरंतर आचरण से बनता है। और यही वजह है कि जनता अब केवल ये नहीं देखती कि चुनाव के समय कौन मंदिर गया, बल्कि ये देखती है कि किसकी बात और किसका व्यवहार समय की कसौटी पर कितना खरा उतरता है। आखिरकार लोकतंत्र में अंतिम फैसला न टीवी स्टूडियो करता है, न राजनीतिक दल और न ही चुनावी नारे। अंतिम फैसला करता है देश का मतदाता। वही तय करेगा ये दौर आस्था की वापसी का है या आस्था की राजनीति का। वही तय करेगा कि वैचारिक परिवर्तन है या चुनावी परिवर्तन। भारतीय राजनीति के बदलते अध्याय की सबसे बड़ी कहानी यही है कि सनातनी हो गए देखते देखते। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी अगले शनिवार किसी और किस्से, किसी और कहानी के साथ। नमस्कार।